शिमला के ठंडे पहाड़ों में बसा होटल सिल्वर शैडो एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोग सिहर जाते थे। 1980 के दशक में यह होटल पर्यटकों के बीच बेहद प्रसिद्ध था, लेकिन 15 दिसंबर 1985 की रात ने इस होटल को हमेशा के लिए कुख्यात बना दिया। होटल सिल्वर शैडो को 1940 में एक अंग्रेज व्यापारी मिस्टर अलेक्जेंडर ग्रे ने बनवाया था। कहते हैं कि इस होटल की जमीन पहले एक पुरानी हवेली थी जिसे 19वीं सदी में स्थानीय राजा ने बनवाया था। उस हवेली में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। हवेली में रहने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिलता था। मिस्टर ग्रे ने इन अफवाहों को नजरअंदाज कर होटल बनवाया। शुरुआत में यह होटल बेहद सफल रहा। लोग यहाँ की खूबसूरती और शांति का आनंद लेने आते थे, लेकिन समय के साथ होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय मेहमानों को किसी महिला के रोने की आवाजें सुनाई देती। कई बार कमरों में अपने आप दरवाजे खुलते और बंद होते। 15 दिसंबर 1985 को होटल में एक नई शादीशुदा जोड़ी राजेश और अनामिका हनीमून मनाने आई। होटल में वे रूम नंबर 307 में रुके। यह कमरा पहले भी कई घटनाओं के कारण कुख्यात था, लेकिन राजेश और अनामिका ने इन कहानियों को महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम के समय जब वे डिनर करने होटल के रेस्तरां में गए तो वेटर ने उन्हें रूम नंबर 307 में न रुकने की सलाह दी। उसने कहा, साहब, उस कमरे में मत जाइए, वहां कुछ अजीब है। लेकिन राजेश ने उसे डांटते हुए कहा, हम इन बेवकूफी भरी बातों पर विश्वास नहीं करते। रात करीब 11 बजे दोनों अपने कमरे में लौटे। कमरे में एक भारी सी ठंडक थी, हालांकि हीटर चालू था। अनामिका ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे होटल के गार्डन में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा डरावना। अनामिका डर गई और राजेश को बताया, लेकिन जब राजेश ने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने इसे अनामिका का वहम समझकर उसे सोने के लिए कहा। रात के 2 बजे अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। राजेश उठकर लाइट ठीक करने गया, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अनामिका ने फिर से सफेद साड़ी वाली महिला को कमरे के अंदर देखा। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे अनामिका चीखने लगी। राजेश ने कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स नहीं जली। महिला ने अनामिका की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इस कमरे में क्यों आई हो? ये जगह मेरी है। राजेश ने पास रखी एक टॉर्च से महिला पर रोशनी डाली, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कि रूम नंबर 307 का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राजेश फर्श पर बेहोश पड़ा था और अनामिका का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के निशान थे। डॉक्टरों ने बताया कि अनामिका की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। राजेश को होश आने पर उसने जो बताया वह और भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, वह महिला वापस आई थी। उसने कहा था कि यह जगह उसकी है। वह अनामिका को अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद होटल सिल्वर शैडो में मेहमानों की संख्या घटने लगी। 1990 तक यह होटल पूरी तरह बंद हो गया। आज यह होटल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां आज भी सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा भटकती है। रात के समय होटल के पास से गुजरने वाले लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि होटल की जमीन पर कई अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। वहीं कुछ इसे महज अफवाह मानते हैं। लेकिन जो भी हो, होटल सिल्वर शैडो का खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या आप इस होटल की कहानी को महज एक किस्सा मानेंगे या फिर यह सोचना पसंद करेंगे कि कुछ जगहें सच में रहस्यमयी और खतरनाक होती हैं? अगली बार जब आप शिमला जाएं तो होटल सिल्वर शैडो के खंडहर को देखने की हिम्मत जरूर करें, लेकिन याद रखें, कभी भी रूम नंबर 307 के पास न जाएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। और आपको ऐसी तरह की भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए।
इस वीडियो के बाद आप हमारी पिछली वीडियो सागर विकृति होटल का भूतिया रहस्य भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही होगी, यहां भी क्लिक करके देख सकते हैं।